आपने नॉर्थ में मान लो कि किचन बना दी, हम्म। अब वो जल तत्व की राशि है, उबाल आएगा और हमेशा जो है ना लोग जो किचन में काम करेंगी महिलाएं वो टेंस्ड रहेंगे, 10 दिशाएं होती हैं। अच्छा। अगर आप वैदिक वास्तु की बात करें जो पुराणों में लिखी हुई है, जो हमारे वेदों में लिखी हुई है, उसको हम वैदिक वास्तु कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा सिंह, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, आपके बीच फिर से मौजूद हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो आपके घर से जुड़ी हुई। आप जहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर अगर आपका बिजनेस है तो उस जगह से जुड़ी हुई है। घर में आपका वॉशरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, वो आपकी ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित करती है। जहाँ पे आप नौकरी करने जा रहे हैं वहाँ पे आपको शांति क्यों नहीं मिल रही, मेंटल पीस क्यों नहीं मिल रहा, इसके क्या कारण हैं? आज ये सब कुछ हम अपने इस पॉडकास्ट में जानेंगे। आज हम जानेंगे वास्तु के बारे में, कि वास्तु क्यों ज़रूरी होता है और वास्तु दोष आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए आज हमने एक खास मेहमान को बुलाया है, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तु कंसल्टेंट हैं, राकेश श्रीवास्तव। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे हाल बहुत बारिश हो रखी है तो थोड़ा सा मौसम और भी बेहतर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मौसम आज और भी बेहतर है और ये थोड़ा ट्रैफिक तो रहता ही है, शहर में तो जी प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं वास्तु पे। जी, तो वास्तु होता क्या है सर? मुझे तो पहले ये जानना है। देखिए वास्तु का मतलब ये है कि जहाँ हम वास करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, अच्छा। और जो एनर्जीज हमें रहने में या वास करने में हमारी सहायता करते हैं, जो हेल्प करते हैं, उसको वास्तु बोलते हैं। आज के समय में क्या होता है कि हम कोई भी घर है, दुकान है, ऑफिस है, कुछ भी है, हम वहाँ पे ज़्यादा टाइम रहते ही हैं, चाहे ऑफिस में रहते हो और चाहे घर में रहते हैं। तो एक एनर्जी है जो हमें रहने में हेल्प करती है वहाँ पे। अच्छा। कई बार हमें होता है ना कि हमारा मन नहीं लगता कि यार बड़ा अजीब सा लग रहा है, या मेरे को एनर्जी अच्छी नहीं है, या एनर्जी बहुत अच्छी है, बार बार हमें जाने का कहीं इच्छा होती है। कई बार होता है हमें बार बार जाने की इच्छा नहीं होती। तो वो जो एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है वहाँ जाने में या नहीं जाने में, वो जो एनर्जी है और जो आपको वहाँ पे प्लेस करती है, हेल्प करती है वास करने में, वो बेसिकली वास्तु। वास्तु तो घर मॉडर्न ट्रेड में, हाँ। मॉडर्न ट्रेड में आज हम इसको अगर डिकोड करें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, तो ये घर से रिलेटेड होता है? कहीं भी ज्यादातर लोग रेसिडेंशियल में देखते हैं इसका, ये पूरा का पूरा इसका असर जो है आपका ऑफिसेज हो, आपके कमर्शियल स्पेस हो, आपके फैक्ट्री हो, आपके कोई इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, कुछ भी हो, सैलून हो, कुछ भी हो, जहाँ पे लोग पब्लिक रहती है, कोई भी काम करती है, वहाँ पे वास्तु का वास है। वास्तु पुरुष मंडल एक है। अच्छा। जिसकी एक की कहानी भी है कि भगवान शंकर और अंधकासुर, अगर आपने सुना, हमारी ऑडियंस को मालूम भी होगी कि भगवान शंकर और अंधकासुर राक्षस के बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो उनके पसीने से पसीना उनका एक जमीन पे गिरा और एक जो है वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। अच्छा। और जब जन्म हुआ तो कहते हैं ऐसा जो यथर्वेद जो हमारे पुराण है उसमें मेंशन है कि वो सभी चीजों को खाने लग गया। वास्तु पुरुष जो था वो बहुत भूखा था, जब उसकी उत्पत्ति हुई तो वो सभी चीजों को खाने लगा, वो देवता को खाने लगा, पेड़ पक्षियों को खाने लगा, जमीन को निगलने लग गया। तो सभी लोग परेशान होकर के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने उनको परेशानी बताई कि जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो ब्रह्मा जी ने बोला अंधकासुर को, जो राक्षस था, वास्तु पुरुष मंडल जो था जिसका जन्म उत्पत्ति हुई थी,
तो उनको बोला कि भाई तुम इस तरह परेशान मत करो लोगों को, तुम वो इसी जगह वास कराते हैं, और जो लोग भी तुम्हारे, जब तुम उल्टे लेटोगे इस पे, जब उस पे बैठा दिया उसको जमीन पे, तो जो भी तुम्हारे हिसाब से घर बनाएगा तो तुम्हें कभी भी इस घर में खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, बरकत में सब बनी रहेगी, तुम ग्रो करोगे, सारी चीजें तुम्हें संतुष्टि मिलेगी यहाँ पे। अच्छा। ये पीछे की कहानी है। अच्छा। बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी हैं इसके ऊपर, और इसका डिटेल जो है यथर्ववेद जो पुराण है हमारे, उसके अंदर आता है। अच्छा। तभी से ये वास्तु चल रहा है। चल रहा है, वास्तु चलता आ रहा है। और जब भी हम कुछ नया बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें नींव डालते हैं, उस समय पूजा होती है। कहाँ से नींव डालना चाहिए, किस एरिया में डालना चाहिए, पहले विचार करवाते हैं पहले इस पे। तो वास्तु काम कैसे करता है सर? वास्तु इस तरह से काम करता है कि इसमें 10 दिशाएं होती है। अच्छा। अगर आप वैदिक वास्तु की बात करें, जो पुराणों में लिखी हुई है, जो हमारे वेदों में लिखी हुई है, उसको हम वैदिक वास्तु कहते हैं। अच्छा। आजकल के ट्रेंड में हम इसको मॉडर्न वास्तु या महावास्तु भी अच्छा बोलते हैं। तो ये काम ऐसे करता है कि जो ये एनर्जी फील्ड्स होती हैं, बेसिकली एनर्जी फील्ड्स होती हैं, और वो एक प्रॉपर, जैसे नॉर्थ का एनर्जी है और ईस्ट की एनर्जी है, तो सन जो निकलती है, सूरज जो हमारा निकलता है, वो ईस्ट से निकलता है, और वो अपना साउथ होता हुआ वेस्ट की तरफ जाता है। तो आप देखेंगे क्या कि जो नॉर्थ का पार्ट है वो हमेशा ओपन ही रह जाता है, वहां से तो सूरज गया नहीं, वहां से, तो वो हमेशा ही लाइटर रहता है, नॉर्थ वाला पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। ओके। तो वो जो जिसको वो नॉर्थ का कोना कहते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट का कोना बोलते हैं, कि वो सबसे जो है पवित्र जगह मानी जाती है। उसको हम लोग घर में मंदिर बनाने के, कहते हैं यहाँ पे मंदिर रखो तो ये ज्यादा अच्छा होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही ईस्ट से सूरज निकलता है और वो साउथ होता हुआ वेस्ट की तरफ जाता है, सो नॉर्थ आपको पूरा खाली रह गया। तो एनर्जी का जो फ्लो है, जो सूरज निकला वहां से, वो नॉर्थ और ईस्ट से ही अंदर की तरफ घर में आता है। इसलिए हम बोलते हैं कि नॉर्थ में और ईस्ट जो एरिया है पूरा लाइटर होना चाहिए और खुला खुला होना चाहिए, ताकि एनर्जी पूरी घर के अंदर आपकी अच्छे से आ जाए। सो ये कारण है कि जब एनर्जी अच्छे से आएगी तो पूरा घर आपका जो है एनर्जेटिक रहेगा। जो लोग वहाँ रहते हैं, जो वहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बुजुर्ग रह रहे हैं, उनको वो एनर्जी जो चाहिए वो वहां से मिलती है। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी वो वहां से मिलती है। इसीलिए एनर्जी का जो फ्लो है यही काम करता है वास्तु को एनर्जाइज करने की। अच्छा, तो ये जो आप अभी बात कर रहे थे कि वैदिक वास्तु है, महावास्तु है, अभी क्या समय, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? जो वैदिक वास्तु हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं जी, और अभी का जो ये महावास्तु है जी, मेजर डिफरेंस क्या है इसमें? देखिए, वैदिक वास्तु तो ये है कि जो हमारे वेदों में जो लिखा गया है और वो जो विज्ञान है, जो वास्तु के विषय में जो विज्ञान वेदों में लिखे गए हैं वो वैदिक वास्तु है। और आज हम इसको मॉडर्न ट्रेड में महावास्तु बोलते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि जैसे कि आज हम इस तरह के कपड़े पहने हैं, इस तरह के चेयर पे बैठे हैं, पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, ये सब नोटिस नहीं किया जाता था पहले। आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले या वैदिक काल में इस तरह के चेयर्स नहीं थी, इस तरह के सोफा नहीं थे। ओके, ठीक है ना? ओके। तो आसन थे, चटाई थी, चौकी थी, लकड़ी थी, तो वो था जगह बैठने। उसके हिसाब उसने वो धीरे 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 मॉडर्नाइजेशन किया उसको। हमारे कपड़े पहनने के तौर तरीके में भी हुआ। हमारे चेहरे पे जो हम सुंदरता के लिए कुछ यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, या बालों को कलर करते हैं, डिफरेंट कलर्स में आजकल आप ट्रेंड है ना? तो आप बताइए कि वो जो मॉडर्नाइजेशन है ना, वो हमें यहाँ तक लेके आया है। तो ठीक वास्तु में भी जो है, जो हमारे वेदों में ज्ञान लिखा था उसको हमने आज के कंटेक्स्ट में जैसे जैसे यूज किया है वो मॉडर्न वास्तु। अच्छा, मतलब डिफरेंस को हमने, हमारा बेस जो है वैदिक है, हमारा बेस जो है वैदिक है, और आज के कंटेक्स्ट में हम उस वैदिक ज्ञान को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो मॉडर्न वास्तु। तो फर्क कुछ भी नहीं है।
कि अगर कोई वास्तु में तत्व है कि जैसे अब हम सभी को मालूम है ना कि 5 तत्वों से हम लोग बने हैं, जल, वायु, अग्नि, 5 तत्व है, हम सभी को पता है। तो वो जो 5 तत्व है, सबको 5 तत्व के कलर्स अलग अलग है। तो अब घर बना रहे हैं तो हमारे इस दिशा में मान लीजिए ईस्ट का डायरेक्शन है तो ये एयर एलिमेंट हो गया। अच्छा। कोई साउथ का डायरेक्शन है तो वो अर्थ एलिमेंट हो गया। तो इस तरह से चीजें जो है मॉडर्न वास्तु में हमने उसको कलर्स के रूप में प्लेस कर दिया। तभी हम कहते हैं ना कि यहाँ पौधे लगा दो, यहाँ पे डीप कलर कर दो, यहाँ पे ब्लू कलर कर दो। ये क्या है? जो वैदिक विधा है उसी वैदिक विधा को हम आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जब हम प्लेस कर देते हैं तो आज ये मनोवास्तु, यही फर्क है। अच्छा, तो ये तो घर की बात है कि हम कहते घर में मंदिर यहाँ होना चाहिए। घर के अलावा भी हम कोई भी चीज अगर बनवा रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कुछ भी ओपन कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए वास्तु का ध्यान रखना जरूरी है? बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं। बिल्कुल आपका सही सवाल है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई शॉप है, दुकान है, कोई बुटीक है, कोई सैलून है, कोई ग्रोसरी शॉप है। आपने एक पर्टिकुलर दिशा में उसकी एंट्री है और हमने जैसे अभी बात की कि नॉर्थ और ईस्ट से एनर्जी आती है। और अभी जो आपका उसके अंदर जो मेन डोर है कस्टमर्स के आने के लिए, वो उस दिशा से आपको एनर्जी नहीं मिल रही है। तो आप ये मान के चले कि अगर आपको एनर्जी नहीं मिल रही है तो एक ना डलनेस सा होगा, एक डलनेस सी दिखेगी। जैसे कभी कभी आप किसी ग्रोसरी शॉप में जाए, किसी मॉल में भी जाए, तो मॉल के कुछ हिस्से तो बहुत आपको अच्छे लगे, एनर्जेटिक फील होता है। कुछ हिस्से ऐसे लगेंगे जैसे ही आप जाएंगे ना साइलेंस, आपको लगेगा क्या कि यार ये थोड़ा सा ना निगेटिविटी सा दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी आ ही नहीं रही। जो नॉर्थ की और ईस्ट की एनर्जी, जो सूरज की रोशनी आनी चाहिए या वे एनर्जी आनी चाहिए या खुला आना चाहिए, तो जिस किसी शॉप में आप जाते हैं मॉल में, उस शॉप में आप देखेंगे कि आपको बड़ा सा घुटन सा लग रहा है या आपको लग रहा है या स्ट्रेस सा फील हो रहा है, वहां पे एनर्जी आपकी नहीं है। अगर आप वास्तु के नियमों के हिसाब से उसको बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स वहां नहीं आती। अच्छा, तो यही फर्क है कि अगर आप शॉप हो, कोई फैक्ट्री हो, फैक्ट्री में भी सही होती है कि वहां पे देखिए कितने लोग आते हैं काम करने, लेबर्स कई बार सैकड़ों हजारों की संख्या में भी आते हैं। तो जो सैकड़ों हजारों की संख्या में पब्लिक आती है वहां पे काम करने के लिए, लोग आते हैं, घरों से चल के आते हैं, तो अगर वो उस फैक्ट्री की एनर्जी अगर बहुत बढ़िया नहीं है तो लोग जो आएंगे काम करने, उनका काम करने में मन नहीं लगेगा। बिल्कुल। और वो प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो जो वहाँ के सुपरवाइजर्स हैं, जो ऑनर्स है, वो कहेंगे कि यार ये लेबर तो 100 आ रही है, शाम को काम तो हो नहीं निकल रहा, प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रही है। तो आप जब चेक करेंगे उसको तो आप ये पाएंगे उसमें कि इसकी जो मशीनों के प्लेसमेंट है वो शायद अकॉर्डिंग टू वास्तु नहीं है। अच्छा। क्योंकि मशीनों में भी क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई जूते की फैक्ट्री है, कोई मेडिसिन की फैक्ट्री है या कोई छोटा मोटा क्लिनिक है, तो हर काम की एक फर्स्ट वो होती है कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ खत्म होगा फाइनल प्रोडक्शन। कि भाई यहाँ रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल आने के बाद किसी फैक्ट्री में या किसी क्लिनिक में भी क्या होता है कि एक पेशेंट आता है पहले में, वो पहले काउंटर पे पहले अपने नाम रजिस्टर करवाता है, उसके बाद क्या होता है वो फी जमा करता है, फी जमा करने के बाद वो अपनी वेटिंग एरिया में बैठ जाता है। उसके बाद जब उसका नंबर आता है तो वो जाके दिखाता है। ये पूरा प्रोसेस है। वैसे ही एक फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि रॉ मटेरियल बाहर से आया, वो जो बाहर आया, बाहर आने के बाद जो है उसकी सॉर्टिंग होगी। भाई आपने कोई इसके अंदर मिट्टी तो नहीं है, कोई इसके अंदर कोई मिक्सिंग तो नहीं है। तो सॉर्टिंग होने के बाद फिर एक पर्टिकुलर मशीन में जाएगी जहां उसकी क्लीनिंग होगी, मे बी पानी से क्लीन होता है या मशीन के थ्रू कुछ अदर टाइप के सॉर्टिंग होती है। वो होने के बाद क्या होता है कि भाई साइजेस का भी कई बार फर्क आ जाता है कि भाई आपने कोई दाना है
जैसे हम कोई प्लास्टिक की कोई चीज खाते हैं तो दाना होता है, कोई उसका साइज बड़ा है, कोई साइज छोटा है, तो वो भी एक सॉर्टिंग होती है। वो सॉर्टिंग होने के बाद वो एक ऐसे मशीन में जाती है जहां उसको पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद वो एक डाई के जहाँ पे वो सामान बनना है, जैसे कोई चप्पल बननी है, कोई टॉय बननी है, कोई खिलौना बनना है या कुछ भी होना है, तो वो एक डाई के पास जाएगा पिघल करके। तो ये क्या है, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, सबकी अपनी जगह है। तो वास्तु में क्या होता है कि हर मशीन की अपने एक एट्रीब्यूट है कि वो क्या काम करता है, और हर स्पेस का, हर जगह का अपना एक उसको आप क्या बोल सकते हैं, उसकी भी अपने एक एट्रीब्यूट है ना। तो हमको करना क्या होता है कि हम दोनों को सिंक करना होता है। तो जितना बेहतर आप सिंक कर पाएंगे दोनों को, मशीन की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी उतनी बेहतर। अच्छा, ठीक है। और यही चीज की मान लो कि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्थ जो थोड़ा हल्का होना चाहिए। अब आपने नॉर्थ में बहुत भारी मशीन लगा दी, तो नॉर्थ में अगर आपने भारी मशीन लगा दी तो वो आप मान के चलो कि क्लैरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये, अगर मान लो मशीन डाउन हो रही है तो ये समझ में नहीं आएगा कि मशीन डाउन क्यों हो रही है, बार बार ब्रेक डाउन क्यों हो रही है। आपने इंजीनियर की एनर्जी डल है। हाँ, एनर्जी डल है क्योंकि आपने वहाँ पे एनर्जी को रोक दिया है ना। ओके। और वो लाइट रखना है उसको वहाँ पे। मेरे को भी आप ये सामान की बात करते तो मुझे ये ख्याल है कि हमें अक्सर ही कहा जाता है, मैंने सुना है कि लोगों से, कि घर में जो है किचन एक पर्टिकुलर जगह पे होना चाहिए, वॉशरूम एक पर्टिकुलर जगह पे होना चाहिए, और मैंने ये भी सुना है कि सीढ़ियों के नीचे जो है वॉशरूम नहीं होना चाहिए। इसका ये मैथमेटिक्स इसका समझाइए मुझे वास्तु के जरिए। क्या कहना है कि सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम नहीं होना चाहिए? मैंने ये सुना है। और मुझे ये भी बताइए कि कहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए घर में और कहाँ पे किचन होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि दो क्वेश्चन आपने पूछे, एक कि किचन कहाँ होना चाहिए और वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन आपका है सीढ़ी के नीचे जो है वॉशरूम नहीं होना चाहिए। एक्चुअली सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, ये सही है। उसका कारण ये है कि एस्ट्रोलॉजी में ना, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में जो स्टेयर्स होती है ना, चढ़ने वाली, हाँ, वो केतु का काम करती है। अच्छा, केतु होती है, और केतु जो होता है ना, किसी भी चीज को कट करता है, किसी भी चीज को कट कर देता है। हम फ्रेश होने के लिए जब जाते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय लगाते हैं वहां पे, तो वो इन्वायरमेंट जो है ना, आपको एक तरह का एनर्जी जो क्रिएट करती है वहां पे, केतु के इन्वायरमेंट में आ गया कुंभ पे। अब वहां जो एनर्जी क्रिएट होती है वो ये होती है कि भाई आपको स्ट्रेस लेवल क्रिएट हो जाएगा वहां पे। अच्छा, बिकॉज केतु अपने एट्रीब्यूट को वहां पे देखे, और वो बिल्कुल फिक्स है, स्टेयर्स फिक्स है, नॉन मूवेबल आइटम है। हाँ। तो वो ऑलरेडी कई सालों से वो इन्वायरमेंट में ही क्रिएट कर रहा है। जैसे ही आप वहां जाएंगे ना, तो आपको कई बार ना उसके नीचे जो होता है ना, अंधेरा हो जाता है। हाँ। जनरली अंधेरा होता है, रोशनी नहीं आती। तो जहां भी अंधेरा हो जाएगा, रोशनी नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली वहां कुछ एनर्जी जो है ना निगेटिव हो जाती है। ओके, एनर्जी निगेटिव हो गई। अब जो वॉशरूम्स होते हैं वो बेसिकली हम लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं, और अपने आप को एक तरह से देखा जाए तो डिटॉक्सिफाई होने के लिए जाते हैं, उसको क्लींस होने के लिए जाते हैं। ठीक है ना, हम उसके बाद बिल्कुल माइंड हमारा फ्रेश हो जाता है। अब पहले से ही वो जगह जो है अंधेरा है, ऊपर से केतु है, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आप फ्रेश नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये कारण है, इसलिए जो है बताते हैं कि स्ट्रेस के नीचे नहीं रखनी चाहिए। अब टॉयलेट को, वॉशरूम को बनाना कहाँ चाहिए, तो रेसिडेंशियल में, घर की जगह में 2 जगह जो है इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, जो शास्त्रों को वास्तु के हिसाब से शास्त्रों में जो बताए गए हैं। अगर आप उसको मॉडर्न वास्तु में, अगर दिशाओं में, अगर 16 दिशाओं में अगर आप उसको पिरोए, तो पाएंगे कि एक ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, अच्छा, ये 2 डायरेक्शन जो है बहुत अच्छे हैं टॉयलेट्स बनाने के लिए। उसी आप पॉट वहाँ पे, पूरे बाथरूम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपका 6x4 का पूरा वॉशरूम है, तो ये 6x4 के वॉशरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जहाँ पे WC है, जो पॉट है,
उतना ही में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि कई बार गलत डायरेक्शन में बन भी जाते हैं, तो एक मामूली सी टेप आती है, टेप को आप लगा दीजिए, उसको एनर्जी को हम लोग जो बाईपास कर देते हैं। अच्छा। मैं लाया भी, मैं दिखाऊंगा भी आपको भी। तो ये तो हो गई बात आपकी वॉशरूम की। किचन की बात कर रहे थे। अब हम किचन की बात करते हैं। तो किचन जो है आप साउथ ईस्ट जो है इसका डायरेक्शन माना गया है। अच्छा। जो साउथ ईस्ट बेसिकली अग्नि का वो है का है। तो अग्नि को अगर आप अग्नि की दिशा में सेटल कर देंगे तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। बहुत अच्छा परिणाम। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है और वो अच्छी जगह पहुंच जाए तो वो अच्छा ही करेगा। अच्छा ही करेगा, बिल्कुल। लेकिन एक बहुत अच्छी किचन आपने बना दी और ऐसी जगह बना दी जहाँ पे वहाँ पे उसका जोन नहीं है, वो उसका डायरेक्शन नहीं है। अब पानी के अगर आपने नॉर्थ में मान लो कि किचन बना दी, अब वो जल तत्व की राशि है, जल तत्व का जगह है वो। अब आपने वहां पर अग्नि को प्लेस कर दिए तो वहां काम नहीं करेगा, आप पानी साथ रहेंगे ही नहीं, उबाल आएगा। और हमेशा जो है ना लोग जो किचन में काम करेंगी महिलाएं, हाँ, वो टेंस रहेंगे। हमेशा उनको जो है ना इरिटेशन ही होगा, हमेशा गुस्सा ही आएगा। ओके। सो इस चीज का साउथ ईस्ट कह रहे हैं क्या? साउथ ईस्ट हमें रखना चाहिए। साउथ ईस्ट में रखना चाहिए। दूसरा भी एक डायरेक्शन है कि अगर साउथ ईस्ट में अगर जगह नहीं है तो आप नॉर्थ वेस्ट में भी किचन बना सकते हैं। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन आप बना रहे हैं ना, तो अगर आपका रेस्टोरेंट बिजनेस है, कुछ होटल है, तो अगर आप उसको नॉर्थ वेस्ट में बना देंगे तो और अच्छा है। अच्छा। नॉर्थ वेस्ट क्या है कि सपोर्ट का जोन है। अच्छा। ठीक है। और तो जो लोग आएंगे वहां पर खाना खाने, जो लोग खाएंगे उनको वो खाना बहुत पसंद आएगा। अच्छा। बहुत पसंद आएगा। क्यों पसंद आएगा? क्योंकि वो सपोर्ट को जोन में बनाया ना, तो ये सपोर्ट ही करेगा आपको। ओके। अच्छा, ये तो हो गया जैसे कि जिन्होंने जो बनवाने वाले हैं। अब मान लीजिए किसी ने बनवा लिया, उसको पहले से पता नहीं था, अब उसको दिक्कत हो रही है, तो अब वो सही करने के लिए क्या करे? क्योंकि ऑलरेडी उसने किचन वॉशरूम सब बनवा रखा है जी। तो सही कैसे करे? देखिए कि अगर मान लीजिए आपका किचन जो है, सबसे पहले किचन की बात करते हैं। किचन मान लीजिए आपके ईस्ट में, पूर्व दिशा में किचन, तो हमें क्या देखना होता है कि ईस्ट की दिशा के एट्रीब्यूट क्या है। मान लो कि ईस्ट की दिशा हमें लोगों से मिलने जुलने का मिलाता है, लोगों से हमें मिलने जुलने का काम। अब वहां पे आपने किचन बना दी, ठीक है। मे भी ये हो सकता है कि जो लोग आपके घर में आते हैं या जो रिलेटिव्स आते हैं या कोई भी लोग आते हैं, अब वहां पे अग्नि आ गई तो लोगों के साथ आपके बर्ताव ना खराब हो जाओगे। इसको सही कैसे करें? सही होने के लिए उसमें क्या है कि जो एक टेप आती है, वास्तु के टेप होते हैं। अच्छा। हाँ, वास्तु के टेप होते हैं, कलरफुल टेप होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ग्रीन कलर का टेप लेकर के आप जो हमारा गैस स्टोव बर्नर है, सभी में नहीं, जितना गैस स्टोव का बर्नर है वहां पे हम इसको टेपिंग कर देंगे। स्टोव को ही? हाँ, स्टोव को नहीं, स्टोव के जहाँ पे रखा होगा वहां पे। जैसे ये होती है ग्रीन टेप, इस ग्रीन टेप को जो चूल्हा होता है हमारा, जो बर्नर है, बर्नर के साइड में जो है हम इस ग्रीन टेप को ऐसे करके लगा देते हैं। अच्छा। तो वो फिर आपका एनर्जी जो है वहां से बाईपास हो जाती है। वो एक तरह का ये बेसिक लेवल पे ये काम हम कर सकते हैं इनिशियली। फिर जैसे ही आपको थोड़ा सा, इसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें, लेकिन 20-25% आपको जो है रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही आपको रिजल्ट बेटर आते हैं तो फिर आप नेक्स्ट लेवल की रेमेडी आप उसमें कर सकते हैं। ओके। तो ग्रीन कलर ही क्यों सर? ग्रीन कलर इसलिए क्योंकि जो ईस्ट डायरेक्शन है वो एयर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट का जो कलर है वो ग्रीन कलर। अच्छा। तो हम वहाँ की एनर्जी को क्या करेंगे कि अब मान ली कि एनर्जी जो है यहाँ से निकली, जमीन से निकली और यहाँ तक आई और गैस चूल्हे के ऊपर गई, तो वो एनर्जी जब दोनों सिंक हो गए तो काम करेगी। और वो निगेटिव है तो निगेटिव काम करेगी। लेकिन जैसे ही आप वो ग्रीन कलर करते हैं तो एनर्जी जो है ना वो बाईपास हो जाती है। ओके। अब बाईपास सर्जरी होती है ना हॉस्पिटल में, नाम सुना होगा आपने। दे। तो वो क्या करती है
कहीं से वो कोई करके चीज कोई प्रॉब्लम हो गई थी हाँ तो उसको उसने उसमें से हटा दिया हाँ और उसको बाईपास करके एक लाइन अलग से डाल दी। हाँ हमारे घरों में कई बार एसी खराब हो जाते हैं, कई चीज खराब हो जाती है, तो मिस्त्री क्या बोलता है कि सर मैं अभी तो इसको बाईपास करके चला देता हूँ, कल आऊंगा या दूसरे किसी दिन आऊंगा तो इसको मैं प्रॉपर जो है, ये स्विच मान लीजिए खराब हो जाए और डायरेक्ट कर दिया उसने, जस्ट लाइक दैट। तो सर ये तो बात हो गई जैसे कि घर की, है ना, कि घर है तो हम ये सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जी, या फिर वास्तु के हिसाब से घर बनवा सकते हैं। लेकिन आज के समय में आप देखिए ना कि बिल्डिंग्स हैं, एक के ऊपर एक फ्लैट्स हैं, हर कोई, जैसे बिल्डर ने पूरी बिल्डिंग बना के दे दी, वो तो एक तरह का ही बनाएगा, है ना, कि किचन एक तरफ, वो एक तरफ। हम अपने वास्तु के हिसाब से कैसे उसको सेटल करें? देखिए, जो मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ कि आपका ये कहना है कि एक अपार्टमेंट है, वो में भी 10 मंजिल का है, 20 मंजिल का है, 25 मंजिल का है, क्या सभी के लिए वास्तु एक जैसा ही काम करेगा? जो मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है आपका जी। इसका जवाब ये है कि मान लीजिए कि उस घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, कोई 10 साल से वहाँ रह रहे हैं, कोई 15 साल से रह रहे हैं, कोई 25 साल से रह रहे हैं, कोई 5 साल से रह रहे हैं, क्या ये सभी को प्रॉब्लम करेगा? जवाब है नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है। अच्छा। अब वास्तु क्या करता है? अगर कुछ चीजें अगर एस्ट्रोलॉजी काम करती है तो फिर वास्तु का क्या रोल है? क्या होता है कि मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है और आप अच्छा काम कर रहे हैं, वहां से आपने 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री बनाई आपने, लेकिन क्या होता है कि अगर आपने को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट में होने से प्रॉब्लम होती है, तो घर के किसी न किसी व्यक्ति को जिसकी कुंडली कमजोर होगी उसको कोई न कोई जो है आपको दिक्कत होगी क्रिटिकल इलनेस में कन्वर्ट होना ही होना है उसको। अच्छा। हाँ, आपकी कुंडली मजबूत है, आप उस घर में रह रहे हैं, आपने घर बनाया, दुकान बनाई, फैक्ट्री बनाई, बिजनेस खोला, लेकिन अगर घर में किसी की भी कुंडली अगर वीक है उसको तो दिक्कत उसको ऊपर वो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा और इसका कोई इलाज नहीं है, उसको वहां से रिमूव ही करना चाहिए। अच्छा, मतलब कि इसको हटाना ही पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और साउथ वेस्ट का टॉयलेट कोई रेमेडी नहीं है, आपको हटाना ही पड़ेगा। हटाना ही पड़ेगा। अच्छा। अगर आप रिलेशनशिप को खराब कर देगा वो और गंभीर बीमारी देगी। अच्छा, तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि वास्तु अगर खराब है किसी का, घर का या फिर किसी भी चीज का, कितना नुकसान कर सकता है ये? देखिए, जैसे कि मैंने भी बताया कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको वो घर छोड़ देना चाहिए अगर आप उसको ठीक नहीं कर सकते तो। अच्छा। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है, आपको उसको बंद करना पड़ेगा। जनरली बड़े फ्लैटों में क्या होते हैं, 2-3 वॉशरूम तो होते ही हैं, आप उसको एक को बंद कर दीजिए, यही सोल्यूशन है, तो आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। अगर आप नहीं बंद करेंगे तो अगर आपको 5-7 साल हो गए रहते हुए उस घर में, तो आप ये मान के चले कि वहाँ पे आपको कोई ना कोई क्रिटिकल इलनेस आ सकती है, इसकी पूरी संभावना। अच्छा। तो उससे बचने के लिए उपाय यही है कि आप उसको बंद कर दें, वहाँ से टोटली बंद कर दें, उसका WC रिमूव करें। पर बंद करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी अच्छे वास्तु सलाहकार से मिल के समझ के, क्योंकि आप इसको ऐसे नहीं बंद कर सकते, ऐसे उखाड़ नहीं सकते, तो किसी अच्छे वास्तु सलाहकार से बात करके कब करना है, कैसे करना है, देयर इज ए प्रोसेस ऑल्सो, उसके अकॉर्डिंगली ही करना है। और यही चीज़ अगर आपके साउथ वेस्ट में है टॉयलेट, तो आपके रिलेशनशिप को खराब कर देगा, बाकी अदर चीज़ों को भी खराब करेगा, स्किल्स को खराब कर देगा, तो ये मेजर प्रॉब्लम्स आती है उसमें। अच्छा, वास्तु को लेके कई बार कई अवधारणाएं भी रहती हैं। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। अक्सर लोगों को कहते सुना जाता है ना कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो अंधविश्वास। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया, स्टार्टिंग में बताया कि ये एक जो हमारे वेद है, उस वेद की जो विद्या है, उस वेद का जो गणित है, वही आज हम पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक्स हमारे वही है। तो आप इसको बदल तो नहीं सकते हैं और इसको अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर किसी को लगता है कि यह अंधविश्वास है, तो इसको चेक करने का एक बेस्ट तरीका है कि आप नॉर्थ ईस्ट, आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है ना,
वहाँ पे 10 बोरी सीमेंट जाके रख दो आप, या 100 ईंट जाके रख दो आप, और उसको 15 दिन छोड़ दो आप। आपका देखो सर भारी ना हो जाए तो क्या। अच्छा जी, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट पे अगर आपने हैवी कर दिया तो क्या इम्पैक्ट आता है। ओके। और आप उसको हटा दो, आपको 2 घंटे में रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा। तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये अंधविश्वास है या साइंटिफिक है। ओके। अब मेरा लास्ट सवाल आपसे इसी से रिलेटेड है, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ ईंट रख दो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वास्तु दोष होता है या नहीं। अब इसे घर में मुझे वास्तु दोष को हटाना है, तो कुछ ऐसे सामान, कुछ ऐसी चीजें जो उस वास्तु दोष को कम कर सकती हो? इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि किसी वास्तु कंसल्टेंट से पहले मिला जाए। अच्छा। एक तो ये तरीका है, और अगर आपको लगता है कि ठीक है हम बिना मिले हुए क्या ठीक कर सकते हैं, तो इसका बेस्ट तरीका है कि आपको अपने घर के बालकोनी में खड़े होंगे तो आपको पता चल जाता है कि सूरज कहाँ से निकल रहा है, और जहाँ सूरज निकल रहा है उससे जो है तकरीबन आप घर के एरिया से पता चलेगा कि कितने फीट लेफ्ट में, पर फिर भी मान के चले कि 10-12 फुट अगर पीछे की तरफ आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये जो इतना एरिया है घर के सेंटर से खड़े होकर के अगर आप देखें ये दोनों के बीच के एरिया को, तो आपको ये एरिया में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। और कोई भारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और हल्की चीज रखें, और ताकि यहाँ से एनर्जी आए। एक तो काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है, तुलसी का पौधा लगा सकते हैं आप। अच्छा, अब तुलसी का पौधा रखने की कोई पर्टिकुलर जगह या कहीं पे भी? आप जो है नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और नॉर्थ तक के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, कोई ठीक। प्रॉब्लम नहीं है। छोटा पौधा होता है उसका कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। आप नॉर्थ में मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। अच्छा। अगर किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, जॉब छूट गई है या बार बार छूट जाती है, तो आपको ना नीले ब्लू कलर के ग्लास बोतल में मनी प्लांट लगाना है। क्यों ब्लू कलर में? क्योंकि ब्लू कलर जो है सनी का कलर होता है। अच्छा। ब्लैक भी होता है बट सनी का कलर भी मानते हैं इसको। और उसमें क्या होता है कि अगर आप ग्रीन डालते हैं तो बुध जो है अपॉर्चुनिटी के कारक है, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी के कारक है, और सनी जो है कर्म है, तो कर्म में आपको अपॉर्चुनिटी देता है वो। ओके। ये कारण है इसको, और इम्पैक्ट आता है उसका, अच्छे से इम्पैक्ट आता है। और जब आपकी जॉब लग जाए तब आप उसको हटा भी सकते हैं, लगे रहने दें, नहीं तो बार बार अपॉर्चुनिटी आती रहेगा और माइंड डिस्टर्ब हो जाए। तो एक बार काम हो गया जॉब से रिलेटेड तो आप उसको वहां से रिमूव भी कर। अच्छा, और लास्ट में अगर कुछ आप मेरे व्यूअर्स को सजेशन देना चाहें वास्तु को लेके? मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी अपने कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, घर में लड़ाइयाँ होती है, वो लोग ज़रूर, अगर है तो ज़बरदस्ती जाने की ज़रूरत नहीं है वास्तु कंसल्टेंट के पास, और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वास्तु कंसल्टेंट से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सो दैट कि, और एक ग्रेडेड मैप बना के किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को आप बोलेंगे तो वो आपकी इसमें मदद कर देंगे, हेल्प कर देंगे, और आप अपनी प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर करिए और यू विल गेट द आंसर। ओके। तो दोस्तों, आप एस्ट्रोलॉजर राकेश श्रीवास्तव जी को सुन रहे थे। हमने काफ़ी कुछ बातें की उनसे, हमें पता चला कि वास्तु हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। एक छोटी सी गलती, छोटी सी भूल हमारी ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित करती है। घर हो या ऑफिस, उसको बनवाने का, वहाँ पे कौन सी चीज़ें रखनी है, ये पता होना कितना ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पॉडकास्ट के ज़रिए काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। फिर किसी और मेहमान के साथ किसी और टॉपिक पे आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।